Civil Suit by Him Rutra. हेलो, द फिगर इज गिवन बिलो। क्या लेके आया मैं लेक्चर नंबर 5। टेंशन कोएफिशिएंट मेथड चालू है, स्पेस स्ट्रेस कर रहे हैं अपन एनालाइज। पहले के लेक्चर देखो, लेक्चर नंबर 5 अगर मैं यहाँ लिख रहा ना तो आपके लिए लिख रहा। लेक्चर नंबर 4 3 2 1 हो चुका है। पहले लेक्चर में लिया मैंने बेसिक, फिर दूसरे तीसरे चौथे लेक्चर में मैंने लिए ट्राइपॉड के न्यूमेरिकल्स अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के। अरे है कि नहीं। और मैंने लास्ट लेक्चर में क्या था, प्रॉमिस कि मैं आऊंगा लेके अलग अलग न्यूमेरिकल्स, या है लेके एक। अब ये जो फिगर दिख रहा, ये फिगर में प्लान एलिवेशन पहचानना है, और वही दो तीन चीजें जो अपन करते हैं 4 स्टेप में न्यूमेरिकल सॉल्व वही करना है। क्या रहता पहला स्टेप अपना? पहला स्टेप हमेशा रहता है कोऑर्डिनेट्स निकालना, दूसरा स्टेप मेंबर की लेंथ निकालना, तीसरा स्टेप रहता है जॉइंट कंसीडर करना, और चौथा स्टेप रहता है टेबुलेटेड रिजल्ट। देखो सोपा कार्यक्रम है। मैं हर बार बोलता है यार, जब भी जाता कि नहीं मैं तुमसे अलविदा करके, तो मैं बोलता है कि तुम क्या करा करो, प्रैक्टिस किया करो। कर रहे, पूरी उम्मीद है मेरे को। आप स्टूडेंट होंगे या प्रोफेसर होंगे जिनको सिखाना भी होगा, आप बस एक चीज करना, आपने कंसेप्ट, अगर आप प्रोफेसर है स्पेशली, तो कंसेप्ट ऐसे बताओ कि बच्चों को इजीली समझे। ये एक बहुत बड़ा जो गैप रहता है प्रोफेसर और स्टूडेंट में, उसको खत्म कर देता। ईगो वगैरह साइड में रख के, भले अपने को जैसा जम रहा, लेकिन ऐसी कोशिश करो कि अगर आप स्टूडेंट है तो आपको कैसा समझाना अच्छा लगता था, कि अगर मेरे को कोई सिखाए तो कैसा सिखाए। और अगर आप स्टूडेंट है तो आपके लिए भी मेहनत होती है, क्योंकि आपको ऐसा पेपर लिखना है कि पेपर चेकर इंप्रेस हो जाए। अगर आप पेपर चेक करने जाओ सबके खराब खराब राइटिंग देखो, इसीलिए मैं कई बार बोलता, मैंने लास्ट सीरीज में भी बोला था कि पेपर प्रेजेंटेशन पे पेपर के प्रेजेंटेशन की जो स्किल रहती है उसके ऊपर वर्क करना। अगर यूनिवर्सिटी का रूल में है अलाउड तो 2 पेन से लिखना, ब्लैक और ब्लू। करता बिगिन में आज का न्यूमेरिकल क्वेश्चन पढ़ लो एक बार। क्या बोले हुआ है? एनालाइज द स्पेस फ्रेम बाय टेंशन कोएफिशिएंट मेथड। यही क्वेश्चन चल रहा पिछले 4 बार से। हाँ, लेकिन डायग्राम अलग है। 2 मिनट यहाँ पे देखना। अरे बाप रे बाप सर, पैसा ना पानी, डायग्राम एकदम कैसा किटकुलवानी। नहीं नहीं नहीं, किटकुल नहीं है। 2 मिनट समझने का ध्यान से। अगर मैं इसको 3D में बनाऊं तो मालूम है क्या है? देखो, एक मेंबर है ईएफ, और वो मेंबर सबसे ऊपर का मेंबर है। 2 मिनट के लिए इधर देखना, ये इस तरीके से मैंने बनाया, इसको बोला ईएफ। अब ई से देखो 2 मेंबर गए हुए हैं, ई ए ई बी, और यहाँ पे देखो ई से जो 2 मेंबर आए ए बी, वो एक ही लाइन में है, यानी कि पीछे की तरफ गया होगा ए, आगे की तरफ मेंबर आया होगा बी। बराबर। वैसे ही एफ जॉइंट पे देखो, एफ सी और एफ डी 2 गए हुए हैं, तो पीछे की तरफ डी है करके यहाँ पे देखो सी कॉमा डी लिखा है, तो पीछे की तरफ होगा कहीं पे यहाँ पे एफ डी, और आगे की तरफ होगा यहाँ पे सी। अब अगर मैं इसको 3D में बनाऊं तो 2 मिनट के लिए इस डायग्राम को देखो, तुम बोल सकते ना कि ये एक प्रकार का ट्रस है। क्या है? एक प्रकार का ट्रस, रूफ ट्रस जिसको बोलते हैं। बस इस बार अलग क्या है, तो उन्होंने बी से लेके एफ मेंबर को किया हुआ है ज्वाइन। तो एफ से अगर मैं बी को कर दूं ज्वाइन, तो इस प्रकार का ट्रस है। अगर मैं सामने से देख रहा इस साइड से, तो ई के नीचे ए कॉमा बी दिख रहा है, क्योंकि वो ए के पीछे एक है। सी के पीछे डी दिख रहा करके सी कॉमा डी है, यानी कि अगर मैं फ्रंट व्यू देख रहा तो ये बनेगा, क्या बनेगा मेरे इस केस का एलिवेशन। क्या बनेगा? एलिवेशन। और सुनो, अगर मैं यही डायग्राम को टॉप व्यू से देख रहा तो मेरे को ऐसे पूरे पैर फैले हुए दिखेंगे, यानी कि ये जो है ये मेरा टॉप व्यू है, यानी कि ये है मेरा प्लान। अरे मैं क्या बोलता, अरे क्या बोलता क्या मैं, ये इधर सुनना। मैंने तुमको हर लेक्चर में बताया क्या, कि हमेशा प्लान कौन से एक्सिस में रहेगा? एक्स वाई। तो मैं क्या करता, प्लान पे जो बॉटम लेफ्ट है पॉइंट, उस पे बना लेंगे अपन अपनी एक्सिस, इसको बोलता है एक्स और इसको बोलता है वाई। वहीं पे एलिवेशन कौन से एक्सिस पे रहता, तो एलिवेशन देख लो, बॉटम लेफ्ट पे देखो पॉइंट ए कॉमा बी चाह रहा, तो मैं यहाँ पे बना लेता इस तरीके से एक्स, और एलिवेशन रहता है कौन से एक्सिस पे? जेड। तो मैंने कर लिया आइडेंटिफाई, आपने भी तो कर लिया होगा। अब इजी है बहुत। क्या है, पहला तो कोऑर्डिनेट निकालना है, दूसरा लेंथ निकालना है। अब लेंथ भी निकाल लेंगे। अच्छा एक चीज ध्यान से सुनो, तीसरा जब स्टेप आएगा, तो अभी तक के ट्राइपॉड वाले में एक ही जॉइंट कंसीडर करना था, क्योंकि तीनों पैर तो एक ही जॉइंट पे कनेक्टेड थे ना ट्राइपॉड के। तो अब अपने को इस केस में कंसीडर करना पड़ेगा 2 जॉइंट। कैसा करते? पूरा न्यूमेरिकल मैं लेके चलता ना तुम्हारा हाथ पकड़ के। सिविल सूप है किस लिए, तो तुम देखते रहो, करता मैं बिगिन, फटाफट करेंगे सॉल्व, इजी मेथड है। और हाँ, थोड़ा सा याद रख लो, किसने निकाला था ये मेथड? रिचर्ड वी साउथवेल ने। कौन से ईयर में? 1920। और कौन था वो था ब्रिटिश मैथमेटिशियन। करता बिगिन बिना टाइम पास के। इधर देखो, डायग्राम दी हुई है, मैंने आइडेंटिफाई कर लिया प्लान एलिवेशन, मैंने बना ली मेरी एक्सिस। लिखता मैं यहाँ पे बहुत जोर से चोलूचन, और चोलूचन लिख के कर देंगे अपन अपना स्टेप नंबर 1 बिगिन। 5वां लेक्चर यार, तो मालूम होगा टू कैलकुलेट क्या क्या, एक्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट्स। अच्छा, एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट जब निकाल रहे हैं अपन, तो अपने को क्या करना है? ओरिजिन से हर पॉइंट की दूरी निकालना है। ठीक है, इसके लिए क्या बनता है? इसके लिए बनता है एक चार्ट, और वो चार्ट में क्या करेंगे, वो चार्ट में रहेंगे तुम्हारे जॉइंट्स, और उस पर्टिकुलर जॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट। बात सही है? ठीक है। कितने जॉइंट है? कितने जॉइंट है? अल्फाबेट दिखना, सबसे बड़ा अल्फाबेट देखो, ए बी है, सी डी है, ई एफ, यानी एफ तक के है। गिन डालो, ए बी सी डी ई एफ।
6 6 तुम्हारे पास ज्वाइंट है, तो मैं टेबल ड्रॉ करके पहले सारे ज्वाइंट्स लिख डालूंगा। ये देखो टेबल, अरे ये देख रहे कि नहीं देख रहे टेबल, और ये देखो चल रहा मेरा ज्वाइंट। फिर मिलेगा मुझे एक्स कोऑर्डिनेट, मिलेगा मुझे वाई कोऑर्डिनेट, मिलेगा मुझे जेड कोऑर्डिनेट। करता ज्वाइंट्स लिख डालता, ए बी सी डी ई और एफ। ओके, करते बिगिन। बारी बारी क्या करना है अपने को, डिस्टेंसेस गिनना है, बहुत इजी काम है। पहले देखेंगे प्लान में यानी कि एक्स वाई पे, फिर देखेंगे एलिवेशन यानी कि एक्स जेड एक्सिस पे। करता बिगिन। सबसे पहला ज्वाइंट देख लो कौन सा है, ए, और डायग्राम में कर लो उसको लोकेट। ये दिख रहा मुझे ए सर, क्या बात है, तू ही तो है एक। ये दिख रहा मुझे सर, अरे क्या बात है सोनूल्या, इकड़े पाए। अगर ए इधर है, ओरिजिन के लाइन में है, क्योंकि मैं अभी पहले कौन सा कोऑर्डिनेट निकालने जा रहा, एक्स कोऑर्डिनेट। तो जहां से एक्स एक्सिस चालू हो रही उसी जगह पे ए है, जहां से एक्स एक्सिस चालू हो रही उसी लाइन पे ए है, यानी कि उसका कोई एक्स कोऑर्डिनेट नहीं, इसीलिए मैं एक्स में क्या लिख लूंगा, 0। अब वाई एक्सिस देखो, वाई एक्सिस कहां देखने मिलती है, प्लान में। तो वाई एक्सिस पे क्या डिस्टेंस है ओरिजिन से ए का, तो बी से लेके ए देखो, ओरिजिन बी पे है ना, यहां से लेके यहां तक का ये डिस्टेंस दिख रहा है, यहाँ 3 और 3 6 मीटर। तो वाई एक्सिस पे ए का डिस्टेंस है 6, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया 6। जेड एक्सिस पे देखो, जहां जेड एक्सिस चालू हो रही ए वहीं पे एकदम ओरिजिन पे पड़ा हुआ है, इसीलिए ए का जेड कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0। ए पॉइंट हो गया। अगला कौन सा है, बी। तो देखो बी को, अब जब बी जॉइंट लोकेट कर रहा मैं, यहां देखो रे बी जॉइंट, एक्स और वाई दोनों एक्सिस बी से चालू हो रही, और जेड एक्सिस भी कैसे चालू हो रही, बी से। यानी बी ना सिर्फ एक्स वाई का ओरिजिन है बल्कि जेड का भी ओरिजिन है, क्योंकि खुद ओरिजिन का पॉइंट है, इसीलिए सारे कोऑर्डिनेट्स उसके हो जाएंगे 0। बी के बाद आता सी, तो सी जॉइंट देखो कहां है रे, ये इस इधर दिख रहा है, दिख रहा है, ये इधर, ये हाँ। अब एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस गिनेंगे, वाई एक्सिस पे डिस्टेंस गिनेंगे, जेड एक्सिस पे डिस्टेंस गिनेंगे। करता बिगिन। एक्स एक्सिस पे सी ओरिजिन से कितना दूर है, 2 3 2, यानी 2 और 3 5 और 2 6 7, 7 मीटर के डिस्टेंस पे है, तो एक्स कोऑर्डिनेट सी का हो जाएगा 7। जहां वाई एक्सिस स्टार्ट हो रही उसी के बेस लाइन पे है सी, यानी वाई साइड पे उसका कोई डिस्टेंस नहीं, इसलिए वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0। सेम केस किसके लिए है, एलिवेशन में जेड एक्सिस के लिए। जेड एक्सिस भी अगर मैं सी पॉइंट को देखूं, तो जहां से जेड एक्सिस चालू हो रही है उसके बेस लाइन पे पड़ा हुआ है, यानी जेड डायरेक्शन में भी सी की कोई हाइट एलिवेशन नहीं है, इसीलिए वो भी हो जाएगा उसका 0। ए बी सी निकल गया, डी की तरफ बढ़ता। ढूंढो रे साजना कहां पे, डी वो उधर डी है, दिख रहा। पहले एक्स केस पे डिस्टेंस गिन लो, 2 1 3 5 1 2 7 है ना, एक्स डायरेक्शन में डी कितने दूर है, 7 मीटर। इधर भी देख सकते तुम, एक्स डायरेक्शन इधर भी तो है, ये डी पॉइंट है, तो 2 और 3 5 और 2 7, यानी कि डी का एक्स कोऑर्डिनेट होगा तुम्हारा 7। वाई कोऑर्डिनेट लेना है, वो तो प्लान में ही दिखेगा। वाई एक्सिस पे देखो कितना दूर है, वो 3 और 3 6 के, तो मैं लिख लेता हूं यहाँ पे 6। जेड डायरेक्शन में देखेंगे, जेड एक्सिस जहां पे चालू हो रही उसके बेस लाइन पे पड़ा हुआ है वो, यानी कि जेड डायरेक्शन उसका कोई एलिवेशन नहीं है, एलिवेशन नहीं है करके जेड हो जाएगा उसका 0। समझा ना, यहां तक के इजी है। अब कौन से पॉइंट पे आना है, ई पे और एफ पे। पहले ई देख लो, एक्स डायरेक्शन में डिस्टेंस 2 मीटर, तो मैं एक्स डायरेक्शन पे डिस्टेंस 2 मीटर। वाई डायरेक्शन में पॉइंट ई का देखो कितना हाइट है, वाई डायरेक्शन में उसका हाइट है 3 मीटर, तो मैं लिख डालता यहाँ पे 3 मीटर। अरे दिख रहा क्या तुम्हारे लिए, तो नाचूंगा मैं लगे उतना। जेड डायरेक्शन में देखो ये पॉइंट, जेड डायरेक्शन में ओरिजिन से कितना ऊपर है ये पॉइंट, 4 मीटर, तो जेड कोऑर्डिनेट हो जाएगा उसका 4। एफ पॉइंट बचा है लास्ट, देख लो 2 मिनट में। एफ पॉइंट यहाँ पे है, एक्स डायरेक्शन में कितने की दूरी पे, 2 और 3 5, यहां भी देख लो एफ पॉइंट है, एक्स डायरेक्शन में कितने की दूरी पे है, 2 और 3 5 मीटर के ओरिजिन से, तो मैं लिख लूंगा यहाँ पे 5। वाई डायरेक्शन में कितने के हाइट पे है एफ, 3 मीटर के, तो मैं लिख लूंगा 3। और जेड डायरेक्शन में एफ कितने के हाइट पे है, 4 मीटर की, तो मैं लिख लूंगा यहाँ पे 4। समझे कोऑर्डिनेट्स। आगे के स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। क्या है अगला स्टेप अपना, स्टेप नंबर 2, और क्या है सेकंड स्टेप अपना, अपने को निकालना है लेंथ ऑफ मेंबर। अब मेंबर काउंट कर लो तो एक बार देखो, यहाँ पे अगर मैं ज्वाइंट ई लूंगा तो ई पर से कितने मेंबर गए हुए हैं, ई ए, ई बी और ई एफ, यानी कि कितने मेंबर हो गए, 3। फिर बाद में एफ ज्वाइंट कंसीडर करूंगा, एफ पर से 4 मेंबर है, एफ ई, एफ बी, एफ सी और एफ डी, लेकिन जो ई पर से ई एफ लिया वही एफ पर से एफ ई है। मेंबर कितना है ना, लाइना गिनो तुम, 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर, 6 की 6 निकाल लेंगे लेंथ। अच्छा, कुछ चीजें ना अपन डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, जैसे कि मुझे मालूम है ई एफ परफेक्टली हॉरिजॉन्टल है, कितनी है उसकी लेंथ, 3 मीटर। ये भी डायग्राम में ई एफ परफेक्टली हॉरिजॉन्टल है, कितनी है उसकी लेंथ, 3 मीटर।
वो डायरेक्टली 3 लिखा तो भी चलता है, तुम लिख सकते हैं एग्जाम में कि डायरेक्टली फ्रॉम द ज्योमेट्री दिस एंड दिस। हमने तो फिर कैलकुलेट करो ना, कहाँ रिस्क लेते हैं, जरा से 2 मार्क के लिए तुम्हारे पूरे 13-14 मार्क चले जाएंगे। तो अपन कैलकुलेट करेंगे हर मेंबर की लेंथ। तो मैं लिखता जॉइंट जैसा कंसिडर करेंगे, वैसे ही नाम देना है लेंथ को, तो इजी जाता। मेरे को मालूम है ऐसा जॉइंट लेना है, मैं सिखाया हुआ हूं ना, पहले के लेक्चर देखे हुए ना, ऐसा जॉइंट लेना जहां मैक्सिमम 3 अननोन है। तो मैं बिगिन करूंगा ऑब्वियसली कौन से जॉइंट से, ई से। तो ई के पास पहला मेंबर है ई ए, दूसरा है ई बी, तीसरा है ई एफ, ये तीनों की निकाल लेंगे अपन लेंथ। तो बिगिन करता मैं लिखता है यहाँ लेंथ ई ए। क्या करना है, हर कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लेना है, अंडर रूट में उसका स्क्वायर। तो बाद वाले से पहला वाला माइनस होगा, यानी कि एक्स ए माइनस एक्स ई का स्क्वायर प्लस वाई ए माइनस वाई ई का स्क्वायर प्लस जेड ए माइनस जेड ई का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ, देखो यहाँ पे एक्स ए माइनस एक्स ई, ई इधर है ना, तो एक्स ए यानी कि 0 माइनस 2, तो मैं लिख लेता 0 माइनस 2 का स्क्वायर, वाई ए माइनस वाई ई 6 माइनस 3 का स्क्वायर। अरे तू भाई कहां से वैल्यू आ रही, नहीं उंगलियों को भी देख, जेड ए माइनस जेड ई, जेड ए माइनस जेड ई 0 माइनस 4 का स्क्वायर। एंटर कर लेंगे कैलसी में, मुझे मिल जाएगा लेंथ ई ए। तो मैं यहाँ पे लिख लेता ऑन करके अंडर रूट में ब्रैकेट में 0 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 ब्रैकेट का होल स्क्वायर। ये हो जाता 5.39 मीटर। 2 मिनट के लिए यहां सुनना। एक रहता शॉर्टकट मेथड, वो कैसा रहता, अगर डायग्राम सिमेट्रिकल है, ये केस में है, सच्ची मजाक नहीं कर रहा मैं, अरे भाई तेरी कसम यार, सुन यहाँ पे, अगर मैं प्लान देख रहा तो जितना ई और ईबी में डिफरेंस है 3-3 मीटर का, उतना ही एफडी और एफसी में है 3-3 मीटर का, आया ना। वैसे ही जब मैं एलिवेशन भी देख रहा तो ई ए बी और एफ सी डी में भी डिस्टेंस कितने कितने का है, 2-2 मीटर का, और हाइट कितने की है, 4 मीटर की। डायग्राम परफेक्टली बैलेंस्ड और सिमेट्रिकल है। अगर ऐसा रहता है केस, तो आप बोल सकते हैं कि जितनी लेंथ ई ए की आएगी उतनी ही लेंथ ई बी, उतनी ही एफ डी और उतनी ही एफ सी की आने वाली है। वो जो 4 ट्रसेस के 4 है ना, ईव जिसको बोलते हैं, वो उनकी चारों की लेंथ आने वाली है सेम। फिर भी अगर नहीं यकीन आता तो अपन कैलकुलेट करके देख लेते हैं। हर एक का आंसर ये आएगा, निकाल लेने का, रिस्क लेने का नहीं, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं, क्योंकि इसी में कभी कभी माइनर चेंजेस कर डालते हैं वो लोग, पेपर चेकर जो है, पेपर सेटर जो है, सॉरी करता बिगिन में। अगला मेंबर कौन सा है, तो लेंथ ई बी अंडर रूट ऑफ, अब तो पता है तुमको, एक्स बी माइनस एक्स ई का स्क्वायर प्लस वाई बी माइनस वाई ई का स्क्वायर प्लस जेड बी माइनस जेड ई का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ, लिख लूंगा वैल्यूज, एक्स बी माइनस एक्स ई 0 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस वाई बी माइनस वाई ई 0 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस जेड बी माइनस जेड ई यानी 0 माइनस 4 का स्क्वायर। इसको भी डाल लेंगे कैलसी में। मैं अभी भविष्यवाणी बता देता, हाँ इतनी आने वाली है लेंथ, अंडर रूट ऑफ ब्रैकेट में 0 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का स्क्वायर। क्या बोला था मैंने, ए? ए? आया ना उत्तर। मेंबर सिमेट्रिकल है, 2 निकाल लिए, और 2 में मैट पर ना करके मतलब नहीं है, इसलिए मैं क्या लिखता, देखो यहाँ पे मैं लिखता फ्रॉम द जियोमेट्री ऑफ फिगर वी कैन से, अपन क्या बोल सकते हैं कि लेंथ ई ए इज इक्वल टू लेंथ ई बी, ये तो हो ही गया साबित, विल बी इक्वल टू लेंथ एफ सी एंड विल बी इक्वल टू लेंथ एफ डी। अबे डिस्टेंस सेम है ना, ये देख इधर 3-3 तो इधर भी 3-3, यहाँ पे भी 2 और हाइट 4 की, यहाँ पे भी 2 और हाइट 4 की, यानी कि मेंबर की लेंथ सेम है। मैंने वो लिख डाला और आखिरी में लिख डालता हूँ सब की लेंथ, ये सब की लेंथ मैं बता दे रहा अभी भविष्यवाणी, कितना आएगा 5.39 मीटर। सर हमने एग्जाम में ऐसा लिखा तो चलता क्या, वाजी वाह बिल्कुल चलता। ठीक है, ये लेक्चर ध्यान में रखना, लेक्चर नंबर 5, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है। मैं प्रॉमिस करके जाता ना, पूरा भी करता हर बार, लास्ट लेक्चर में कुछ प्रॉमिस किया था, देखो आ जाए। आज के लेक्चर में प्रॉमिस करता कि मैं तुम्हारे
पास ऐसा ही एक न्यूमेरिकल लाऊंगा जो अनसिमेट्रिकल रहेगा। क्या रहेगा? अनसिमेट्रिकल। तुम एक भी लेक्चर स्किप करना नहीं, ठीक है? कितने मेंबर निकल गए मेरे? 6 में से 4। देख, हो गया ना काम आसान। मेरा ईए, ईबी और तो और एससी, एफडी हो गया कैलकुलेट। क्या बचा है कैलकुलेट करने का? ईएफ और बीएफ। करता चल, इधर देख। अब हटर बाजू में बेटा अपन निकाल लेंगे लेंथ ऑफ मेंबर ईएफ। मैं तो बोला ही ना, डायग्राम पर से ही पता चल रहा है ईएफ 3 मीटर का है, ईएफ 3 मीटर का है। तुमको साबित करके देना पड़ता, तुम मानते नहीं ना बात। अंडर रूट ऑफ, नहीं सर मान गए, नहीं देख ले फिर भी। ईएफ अगर ले लिया बाद से पहला माइनस एक्स एफ माइनस एक्स ई का स्क्वायर प्लस वाई एफ माइनस वाई ई का स्क्वायर प्लस जेड एफ माइनस जेड ई का स्क्वायर। वैल्यूज एंटर कर लेंगे। चलो देखो, एक्स एफ माइनस एक्स ई 5 माइनस 2 का स्क्वायर, वाई एफ माइनस वाई ई 3 माइनस 3 का स्क्वायर, जेड एफ माइनस जेड ई 4 माइनस 4 का स्क्वायर। Put the value and you will get length EF under root of 5 minus 2 का स्क्वायर प्लस 3 minus 3 का स्क्वायर प्लस 4 minus 4 का स्क्वायर। ये हो जाता 3 मीटर्स। ओके, हो गए मेरे 5 मेंबर। और कैसे? 1 2 3 4 और ये 5। एक मेंबर बचा है। कौन सा बचा है? बी एफ। लेकिन जब मैं ज्वाइंट एफ कंसिडर करूंगा तो उसका नाम मुझे क्या लिखना पड़ेगा? एफ बी। तो मैं वैसे ही लिखता, लास्ट मेंबर की लेंथ लेना है तो मैं लिखता लेंथ एफ बी विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, बाद वाले से पहला वाला माइनस, तो मैं लिख लेता एक्स बी माइनस एक्स एफ का स्क्वायर प्लस वाई बी माइनस वाई एफ का स्क्वायर प्लस जेड बी माइनस जेड एफ का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ। करता बिगिन। इधर एक्स बी माइनस एक्स एफ 0 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस वाई बी माइनस वाई एफ 0 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस जेड बी माइनस जेड एफ यानी 0 माइनस 4 का स्क्वायर। कैलकुलेट कर लेंगे लेंथ एफ बी। सब जन कैल्सी में एंटर करो, मैं भी कर ही रहा। 0 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का स्क्वायर, वो हो जाता 7.07 मीटर। देखो, आज मैंने तुमको 2-3 ऐसे ज्ञान दिए ना भाई, तुम्हारा लाइफ सक्सेसफुल है ना रे। पहला मैंने बोल दिया अगर डायग्राम सिमेट्रिकल है तो कुछ मेंबर्स की लेंथ सही की आएंगी। दूसरा मैंने बोला था कि लेंथ ईएफ अगर 3 मीटर दिख रहा है, 3 मीटर दिख रहा है तो 3 मीटर का ही होगा, आया भी 3 मीटर है। और तीसरा, ये पूरे डायग्राम में सबसे लंबा मेंबर एफ बी बी एफ दिख रहा था, उसकी लेंथ आ गई 7.07 मीटर। ठीक है, अब करेंगे अपन तीसरा स्टेप। लिख लेता मैं, नाम मालूम है स्टेप नंबर तीसरे का क्या रहता है? जॉइंट कंसीडरेशन। अब ध्यान से मेरी बात सुनना। पहले तो ऐसा जॉइंट लो जहां पे 3 ही अननोन मेंबर्स है। सर क्यों? अबे क्योंकि अपने पास कंडीशन ही 3 है, समेशन एफ ऑफ एक्स, समेशन एफ ऑफ वाई, समेशन एफ ऑफ जेड। तो 3 कंडीशन में सॉल्व हो जाना चाहिए इसीलिए। ठीक है, अब दो ही जॉइंट ऐसे लेना है जिसमें सारे मेंबर कवर हो जाते हैं। अब से ध्यान में रखना, जो मैं सिखा रहा ऐसा अगर न्यूमेरिकल आता है तो पहले वो जॉइंट लेना जहां 3 ही मेंबर है। एक जॉइंट है ई, एक जॉइंट है एफ, तो मैं पहले ले लूंगा ई जॉइंट। तो कौन से मेंबर रहेंगे? ई ए, ई बी और ई एफ। एक बार मुझे इन तीनों का टेंशन कोएफिशिएंट मिल गया, फिर मैं जॉइंट कौन सा लूंगा? एफ। रूल अभी भी वही है कि ज्यादा से ज्यादा 3 ही अननोन होना, लेकिन अब मेरे पास क्या मिल चुका रहेगा? टीईएफ। इसीलिए मेरे पास 3 ही अननोन रहेंगे, एफ बी, एफ सी और एफ डी। समझ गया लॉजिक? नहीं समझा तो न्यूमेरिकल देखो यार, क्या तुमको इतना समझाना पड़ता है। देखो, करता बिगिन। दो जॉइंट इस बार बारी बारी कंसीडर करना है, करके डालता मैं नंबर 1 और यहां लिखता कंसीडर जॉइंट ई। अब जब ई जॉइंट कंसीडर कर रहे हैं, अपनी हर बार की हैबिट रखना कि उसके आगे लगे हाथ मेंबर्स लिख लेना, तो इक्वेशन फॉर्मेशन इजी जाता। मैं लिख लूंगा मेंबर्स आर। कौन से मेंबर है रे ई के पास? ई ए, ई बी और ई एफ।
तो मैं लिख लूंगा ए, ई बी एंड ई एफ। मैं जानबूझ के अल्फाबेटिकली लिखता कि मेरे को इक्वेशन बनाने को आसान जाए। हर जॉइंट पे तीन ही काम, पहला काम रहता समेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0। दोनों डायग्राम में देखो एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल है, इसीलिए इसका साइन कंसिडरेशन है राइट अगर जाते हैं फोर्सेस तो प्लस और नहीं तो माइनस। करता बिगिन। तीन मेंबर के लिए इक्वेशन बनाना है। पहला मेंबर है टी है तो मैं लिखूंगा टी ई ए, बाद वाले से पहला वाला माइनस, लेकिन इस बार सारे मेंबर्स का सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट देखना है। तो क्या लिखूंगा एक्स ए माइनस एक्स ई प्लस टी ई बी एक्स बी माइनस एक्स ई प्लस क्या है अगला टी ई एफ, तो एक्स एफ माइनस एक्स ई। ओ सॉरी, इधर देखो कौन से जॉइंट पे हूं, ई। ई जॉइंट पे एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स है क्या? हाँ है। इधर भी तो है। ई जॉइंट पे एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स है। कहां जा रहा? राइट। राइट जा रहा है, इसीलिए प्लस, और फोर्स कितने का है? 5 का। ये सारों का एडिशन कितना आना चाहिए? 0। कोऑर्डिनेट एंटर कर लेता, मैं लिखता टी ई ए एक्स ए माइनस एक्स ई 0 माइनस 2 प्लस टी ई बी एक्स बी माइनस एक्स ई वापिस है 0 माइनस 2 प्लस टी ई एफ एक्स एफ माइनस एक्स एफ माइनस एक्स ई 5 माइनस 2, ये प्लस 5 इक्वल्स टू के उस तरफ जाके हो जाएगा माइनस 5। सिंप्लीफाई कर लो भाई, इजी है। माइनस 2 टी ई ए माइनस 2 टी ई बी, 5 में से 2 गए, प्लस 3 टी ई एफ इज इक्वल टू माइनस 5। मिल गया मुझे इक्वेशन नंबर 1। अरे हाँ या ना? बस एक काम हो गया, बचे 2 काम फटाफट कर लेते। ले लेंगे समेशन एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0। वाई वर्टिकल है एक्सिस, इसीलिए ऊपर जर क्या गया तो प्लस, जर क्या माइनस। करने का वही 3 मेंबर है, वही 3 मेंबर का इक्वेशन बनाता। मैं लिखता टी ई ए, अब सबके कौन से कोऑर्डिनेट देखना है? वाई, बाद वाले से पहला माइनस, वाई ए माइनस वाई ई प्लस टी ई बी वाई बी माइनस वाई ई प्लस टी ई एफ है तीसरा मेंबर, तो रहेगा वाई एफ माइनस वाई ई। ई जॉइंट पे वाई डायरेक्शन में कोई फोर्स है क्या? हाँ सर है ना, 10 किलो न्यूटन का ऊपर जा रहा करके प्लस फोर्स है 10 का। सर 15 का है ना? ये कॉमन सवाल रहता। मैं भी जब ऑफलाइन सीखा था ना तो जनरली बच्चे इसी में करते थे, सर वो 15 का भी तो है। लेकिन भाई मैं कौन सा जॉइंट कंसिडर कर रहा हूँ यहाँ पे? ई जॉइंट कंसिडर कर रहा। तो जब ई जॉइंट कंसिडर कर रहा, ई पे है ना, वहां पे एफ पे क्या हो जा रहा है? एफ फॉर फालतू में, अरे है कि, इसीलिए ई पे रहने का जो जॉइंट देख रहे हो उसी के ऊपर फोकस। देखो फटाफट कोऑर्डिनेट डालते, मैं लिखता टी ई ए वाई ए माइनस वाई ई, अरे हो कि नहीं, क्या है वो? 6 माइनस 3 प्लस टी ई बी वाई बी माइनस वाई ई 0 माइनस 3 प्लस टी ई एफ वाई एफ माइनस वाई ई, मतलब 3 माइनस 3 प्लस 10 इक्वल्स के उस तरफ जाके हो जाएगा माइनस 10। 6 में से 3 गए, प्लस 3 बचा करके लिखता है प्लस 3 टी ई ए माइनस 3 टी ई बी प्लस 0 टी ई एफ इक्वल्स टू माइनस 10। ये है इक्वेशन नंबर 2। दूसरा भी काम हो गया, तीसरा और आखिरी काम की तरफ बढ़ता। एफ ऑफ जेड इक्वल टू 0। जेड भी तो एलिवेशन में वर्टिकल है तो ऊपर जर क्या गया तो प्लस, जर क्या बोलते जाओ, बोलेंगे ना जल्दी सीखेंगे। करता बिगिन, वही 3 मेंबर है, उन्हीं तीनों की धस्तर क्या है? टी ई ए, लेकिन हर बार आप कौन से कोऑर्डिनेट देखना है? जेड। तो मैं लिखूंगा जेड ए माइनस जेड ई प्लस टी ई बी जेड बी माइनस जेड ई प्लस टी ई एफ, क्योंकि तीसरा मेंबर वही था, क्या लिखेंगे? जेड एफ माइनस जेड ई। अरे ई पे जेड डायरेक्शन में कोई लोड है क्या? सिर्फ जॉइंट ई देखना कि आज डस्टर ना बहुत माहौल कर रहा, पता नहीं काय को। ई जॉइंट पे जेड डायरेक्शन पे कोई फोर्स नहीं दिख रहा, सर फिर क्या करना? कभी कभी जीवन में कुछ ना भी करके देखो, ईट 5 स्टार, डू नथिंग। कुछ नहीं है वहां, डायरेक्टली लिख डालता हूं 0। अरे समझे कि नहीं समझे? करता बिगिन, कोऑर्डिनेट लिख लेंगे टी ई ए। चलो देखो रे,
ZA माइनस ZE मतलब 0 माइनस 4 प्लस TEB, फटाफट देखो, ZB माइनस ZE मतलब 0 माइनस 4 प्लस TEF, ZF माइनस ZE 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कर लो, -4TEA माइनस 4TEB प्लस 0TEF इक्वल टू 0। मिल गया मुझे इक्वेशन नंबर 3। इसीलिए मैं बोलता ना, देखो ऐसा है ना, एक कहावत है जिंदगी में, गधे के पीछे मत चलो और बैल के आगे मत चलो। गधे के पीछे चलेंगे वो लात मारेगा, बैल के आगे जाएंगे वो सिर से उठा के पीछे फेंकेंगे। तो क्या करना, अपना लीडर चुनते टाइम पे गधा मत चुनो, पहली चीज। और दूसरा, मास्टर तो रहती बैल, बैल के आगे मत जाओ, ठीक है। मैं क्यों कोई चीज धीरे धीरे बोलता, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट रहती। अरे तुम लोगों के लिए हम तो बैल है, हमारा क्या है कि नहीं। सुनो है, अगर मैं बोल रहा कि मैंने मेंबर लिखे थे तो टाइम पास के लिए लिखे क्या बेटे, वो नहीं, वो मेंबर्स जैसे थे वही सीक्वेंस में इक्वेशन बनाता गया। और इसीलिए हर इक्वेशन में अगर मैंने वो सीक्वेंस फॉलो किया तो हर बार मेरा पहला टर्म कौन सा आया है, टीईए 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 टीईए। हर इक्वेशन में दूसरा टर्म मेरा आया टीईबी टीईबी टीईबी, और हर इक्वेशन में तीसरा टर्म आया है टीईएफ टीईएफ टीईएफ। जैसे नंबर थे वैसे हर जॉइंट के लिए ही करना, हर न्यूमेरिकल में ही करना। अरे है कि नहीं। अब मैं लिख लेता यहाँ पे, तुमको भी मालूम है क्या आने वाला है जिसको कोई नहीं टाल सकता। सॉल्विंग इक्वेशंस, कौन से रे, 1 2 एंड 3। अब बताने की गरज है क्या, कैसे सॉल्व करना है। आपल्याला भेटते काय की वैल्यू मिलेगी, 3 इक्वेशन में 3 अननोन है। पहला अननोन है तुम्हारा टीए, दूसरा है टीबी, तीसरा है टीईएफ। मेंबर देखना, टीईसी मत लिख डालना फॉर्म फॉर्म में आके। चलो करते सॉल्व। चलो आप जाएंगे होम पे, जाएंगे इक्वेशन पे, लेना है साइमल्टेनियस अननोन है 3। क्या है इक्वेशन, पहला इक्वेशन देखो, -2 टीईए, तो मैंने ले लिया -2, साइन के साथ देना है, साइन नहीं भूलना है। -2 टीईबी प्लस 3 टीईबी टीईएफ सॉरी, और -5 इक्वल टू के राइट हैंड साइड में है -5। सेकंड इक्वेशन देखो क्या है, 3 टीईए, ले लिया ना 3 टीईए, -3 टीईबी -3 टीईबी प्लस 0 टीईएफ, क्या बात है 0 टीईएफ ले भाई, -10 ले लिया मैंने -10। तीसरे इक्वेशन पे आओ, -4 टीईए, ओके साहिब, -4 टीईबी, ओके, 0 टीईएफ 0, और फिर है 0 0। अब ये सारी वैल्यूज डालने के बाद जैसे x इक्वल टू दबाया, ये आ गया मेरा टीईए का वैल्यू -1.67, टीईबी आया +1.67 और टीईएफ आया -1.67। क्या बात है, x -1.67 1.67 -1.67 लिख लेता वैल्यूज, -1.67। अरे स्मॉल टी है, टेंशन कोएफिशिएंट, यूनिट क्या रहता है, यूनिट रहता है इसका किलो न्यूटन पर मीटर, फिर है 1.67 किलो न्यूटन पर मीटर, और फिर है -1.67 किलो न्यूटन पर मीटर। अब जैसा तुम तो देख ही रहे, बोर्ड है छोटा गरीब आदमी का, तो मैं क्या करता, इस साइड में लिख लेता मैं वैल्यूज फर्दर रेफरेंस के लिए। काय का काम है मेरे को, इन तीनों का। तो मैं यहाँ लिख लेता टीईए टीईबी और टीईएफ, कितना कितना कितना, -1.67 +1.67 -1.67, यही थे ना वैल्यूज। हाँ, अब 2 मिनट के लिए जा रहा, मार दे, इसका मेरे को आगे काम है, इसको रब नहीं कर रहा, इसका भी आगे काम है, इसको भी रब नहीं कर रहा। मैं सिर्फ यहाँ से जो अभी नंबर 1 है ना जॉइंट ई, इसके बाद कौन सा जॉइंट कंसीडर करना है, एफ। एफ पे तो सर 4 मेंबर है, लेकिन अननोन तो 3 ही है ना। मुझे अब पता है ई एफ यानी कि एफ ई क्या है, कितना है -1.67। तो बचे कौन से अननोन, एफ बी एफ सी और एफ डी। अल्फाबेटिकली लिखेंगे, इजी रहेगा। कर लिया बोल रहा, और उसी चक्कर में मार दी मैंने लाइन भी, पता नहीं काय को, चलो मार लेता लाइन में। ये देखो लाइन मार रहा मैं, वो भी गई तिरपी तारपी है। अच्छा मैं क्या बोल रहा, तुम लोग जब लिख के लिखना ना, तो देख के लिखना एक बार, और फिर बिन देख के लिखना, फिर लिख के देखना क्या है। तुम ई ज्वाइंट हो चुका था, आ गए मेरे पास 3। आप कौन सा ज्वाइंट लेता, एफ। मैं लिखता नंबर 2। क्या कंसीडर करना है, कंसीडर ज्वाइंट एफ, और एफ पे मेंबर्स लिख डालो। अब तो मैं कारण वारण सब दे चुका है यार। अच्छा वो बात याद है ना, गधे के पीछे बैल के आगे, देखो इधर मैं लिखता है मेंबर्स
आर, क्या क्या है मेंबर रे, अल्फाबेटिकली चलना, एफ बी, एफ सी, एफ डी, एफ ई। क्यों सर, इजी जाता है बनाने, एफ बी, एफ सी, एफ डी एंड एफ ई। हर ज्वाइंट पे तीन ही काम, एक बाम तीन काम झंडू बाम। नंबर पहला, समेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0। एक्स हॉरिजॉन्टल है, इसीलिए राइट गया तो प्लस, लेफ्ट गया तो माइनस। करता बिगिन में ये मेंबर्स लिखना है मुझे, ध्यान से लिखना। पहला है टी एफ बी, बाद वाले से पहला माइनस, लेकिन कौन से कोऑर्डिनेट, सिर्फ और सिर्फ एक्स, तो मैं लिखूंगा एक्स बी माइनस एक्स एफ, प्लस अगला मेंबर टी एफ सी, एक्स सी माइनस एक्स एफ, प्लस अगला मेंबर टी एफ डी, एक्स डी माइनस एक्स एफ, प्लस अगला मेंबर टी एफ ई, एक्स ई माइनस एक्स एफ। कौन सा ज्वाइंट किया है मैंने, एफ ज्वाइंट। एफ ज्वाइंट पे एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स है क्या हॉरिजॉन्टल, नहीं। एफ ज्वाइंट पे कोई फोर्स है क्या हॉरिजॉन्टल, नहीं। तो नहीं है तो अपन क्या लिख लेंगे डायरेक्टली, 0। करते बिगिन, कोऑर्डिनेट्स लिख लूंगा, टी एफ बी, एक्स बी माइनस एक्स एफ मतलब 0 माइनस 5, प्लस टी एफ सी, एक्स सी माइनस एक्स एफ मतलब 7 माइनस 5, प्लस टी एफ डी, एक्स डी माइनस एक्स एफ मतलब 7 माइनस 5। अरे बाप रे बाप, ये ऐसा ध्यान खींचो, इधर देखो, इधर क्या है आगे इक्वेशन में, देखो यहां तक के तो पहुंच गया मैं, टी एफ डी एक्स जी माइनस एक्स एफ वैल्यू भी डाली, प्लस है, इक्वेशन में प्लस है करके मैंने लिखा प्लस, लेकिन टी एफ ई यानी टी एफ का वैल्यू क्या है, -1.67, तो मैं ब्रैकेट डालता -1.67 मल्टीप्लाइड बाय, और एक ब्रैकेट डालता, क्या है, एक्स ई माइनस एक्स एफ, यानी एक्स ई माइनस एक्स एफ मतलब 2 माइनस 5, अंदर का ब्रैकेट कंप्लीट, कैलसी में बाहर का भी ब्रैकेट करना कंप्लीट, इक्वल टू 0। नहीं तो सर, नहीं तो मैथ एरर आता, फालतू फालतू में करता सिंप्लीफाई उसको। इधर देखो, -5 टी ई बी, ओ सॉरी ई बी नहीं, टी एफ बी है वो, -5 टी एफ बी प्लस 2 टी एफ सी, साथ में से 5 गए 2, प्लस 2 टी एफ डी। अब इसको कर लेते हैं ऐसा का ऐसा सॉल्व, -1.67 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस 5, वो होता प्लस, ये प्लस इंटू प्लस, प्लस आएगा आंसर कितना, 5.01 इक्वल टू 0। यही इक्वेशन को अगर मैंने प्रॉपरली लिखा तो हो जाएगा -5 टी एफ बी प्लस 2 टी एफ सी प्लस 2 टी एफ डी प्लस 5.01 इक्वल टू के उस तरफ जाके हो जाएगा -5.01। इक्वेशन नंबर 1 नहीं, हो गए पहले वो ज्वाइंट ई पे, अब आएगा 1 2 3 इक्वेशन के बाद इक्वेशन नंबर 4। समेशन एफ ऑफ एक्स हो गया, बिना टाइम पास के करता चालू, समेशन एफ ऑफ वाई ले लेंगे, ऊपर अगर जाता है तो प्लस, नीचे अगर जाता है तो माइनस। मेंबर्स यही 4 है, फटाफट लिख लेता, टी एफ बी, लेकिन अब सिर्फ कौन सा कोऑर्डिनेट देखना है, वाई, तो अपन लिखेंगे वाई डी माइनस वाई एफ प्लस टी एफ सी वाई सी माइनस वाई एफ प्लस टी एफ डी वाई डी माइनस वाई एफ। अगला मेंबर क्या है, टी एफ ई, तो मैं लिखता प्लस टी एफ ई वाई ई माइनस वाई एफ। एफ ज्वाइंट वापिस से देखना, वाई डायरेक्शन कहां देखने मिलती है, वाई एक्सिस प्लान में। एफ ज्वाइंट पे वाई डायरेक्शन में कोई फोर्स है क्या, हाँ है 15 का, कहां जा रहा, ऊपर, ऊपर जा रहा करके, +15 इक्वल टू 0। कोऑर्डिनेट सेंटर कर लो, टी एफ बी वाई बी माइनस वाई एफ प्लस टी एफ सी वाई सी माइनस वाई एफ प्लस टी एफ डी वाई डी माइनस वाई एफ प्लस, लेकिन टी एफ ई यानी कि टी एफ का खुद का वैल्यू माइनस है, इसलिए ब्रैकेट डालूंगा, -1.67 मल्टीप्लाइड बाय वाई ई माइनस वाई एफ। अरे भैया, अगर ये 3 माइनस 3 0 हो रहा, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0, साथ में यहाँ क्या है, +15 इक्वल टू 0। कर लेता है सिंप्लीफाई, ये हो जाएगा -3 टी एफ बी -3 टी एफ सी, 6 में से 3 का तो +3 टी एफ डी, ये पूरा टर्म हो गया 0, क्योंकि 3 - 3 0, 0 इंटू एनीथिंग 0,
तो क्या बचा +15 इक्वल टू के उस तरफ जाके हो जाएगा -15। मिल गया इक्वेशन नंबर 5। आखिरी काम कर लेंगे इसी जॉइंट पे, समेशन एफ ऑफ जेड इक्वल टू 0, जेड भी वर्टिकल है, ऊपर जर क्या गया तो प्लस, जर क्या माइनस, मेंबर यही चार करता भी टी एफ बी। अब कौन से कोऑर्डिनेट लिखना है सिर्फ और सिर्फ जेड, तो अपन लिखेंगे जेड बी माइनस जेड एफ प्लस टी एफ सी जेड सी माइनस जेड एफ। अगला मेंबर है एफ डी, तो प्लस टी एफ डी जेड डी माइनस जेड एफ प्लस टी एफ ई जेड ई माइनस जेड एफ। एफ जॉइंट देखो दिख गया, जेड एक्सिस सर इधर की उधर क्यों नहीं आ रही, क्योंकि जेड एक्सिस का कर रहा, तो जेड एक्सिस पे एफ पे कोई लोड है क्या, नहीं है, तो क्या लिखेंगे अपन डायरेक्टली 0। कर लेता इंटर कोऑर्डिनेट्स, टी एफ बी जेड बी माइनस जेड एफ 0 -4 प्लस टी एफ सी जेड सी माइनस जेड एफ 0 -4 प्लस टी एफ डी 0 -4 प्लस, अबे लेकिन ये टी एफ ई का खुद का वैल्यू क्या है, माइनस करके ब्रैकेट डालता, -1.67 इनटू ब्रैकेट में ओह जेड ई माइनस जेड एफ, मतलब 4 - 4 ब्रैकेट कर ला, अंदर का भी बाहर का भी इक्वल टू 0। एक बात सुनो यार, 4 - 4 0 तो पूरा टर्म ये हो जाएगा -4 टी एफ बी -4 टी एफ सी -4 टी एफ डी। अरे बाप, लिखते नहीं जमरा ना मुझे। ये हो गया 0, तो क्या बचा इक्वल टू 0। मिल गया मुझे इक्वेशन नंबर 6। करना वही धंधे, क्या सॉल्विंग इक्वेशंस, इस बार कौन से 4, 5 एंड 6 किस प्रकार से साइमल्टेनियसली आप ले ले भेजते। क्या मिलेगा अपने को, अपने को मिलेगा ये इधर लिखता टी एफ बी टी एफ सी और टी एफ डी का वैल्यू बराबर है, निकालो कैसे। अब वापिस से वही धंधे, होम पे गए, इक्वेशन साइमल्टेनियस 3 अननोन। इक्वेशन 4 देखो, -5 टी एफ बी तो -5 प्लस 2 टी एफ सी 2 प्लस 2 टी एफ डी 2 और -5.01 इक्वेशन 5 देखो, -3 टी एफ बी -3 -3 टी एफ सी -3 प्लस 3 टी एफ डी +3 और इधर है -15, तो इक्वल टू के राइट साइड में -15। हाँ, इक्वेशन 6 -4 टी एफ बी -4 -4 टी एफ सी -4 और -4 टी एफ डी -4 इक्वल टू के राइट साइड में कुछ भी नहीं, मतलब 0। जैसे इक्वल टू दबाऊंगा, मिला मुझे टी एफ बी का वैल्यू 0.72, ये मिला मुझे टी एफ सी का वैल्यू 1.78 और मुझे मिला टी एफ डी का वैल्यू -2.50। लिख लेंगे वैल्यूज, 0.72 किलो न्यूटन पर मीटर, 1.78 किलो न्यूटन पर मीटर और -2.50 किलो न्यूटन पर मीटर। अब कितने स्टेप हो गए ना, सारे मेंबर अपन ने निकाल लिए यार। 6 मेंबर थे, 6 के 6 मेंबर के टेंशन कोएफिशिएंट मेरे पास, 6 के 6 मेंबर की लेंथ है मेरे पास। बस क्या करना है, टेबुलेटेड रिजल्ट। 4 स्टेप का तो न्यूमेरिकल है यार, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा भी तो होगा 2 बारी में। पहले लिया था जॉइंट डी, फिर लिया जॉइंट एफ। मस्त रखा साइड में, मार लो स्क्रीनशॉट। क्यों मालूम है, क्योंकि देखो ये वैल्यूज का मेरे को काम है, ये वैल्यूज का काम है। वापिस से बीच के पट्टे, आज पता नहीं बीच के पट्टे पे नजर है मेरी। हाँ हाँ, बीच के पट्टे को ही मारूंगा मैं। सर्कल साइड में लो स्क्रीनशॉट आ रहा, लास्ट स्टेप के लिए बढ़ते अपन 2 सेकंड। आखिरी 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 1 2 3 के बाद स्टेप नंबर 4, नाम रहेगा इसका टैब्यूलेटेड रिजल्ट। देखो यहाँ पे, इसके लिए भी एक टेबल बनाते हैं अपन। क्या क्या रहेंगे वो टेबल में, अपन उसमें लिख लेंगे अपने मेंबर के बाद में उस पर्टिकुलर मेंबर का टेंशन कोएफिशिएंट जो कि किलो न्यूटन पर मीटर में निकाल के रखा अपन ने, ये देखो। हाँ, फिर उसके बाद में हर मेंबर की लेंथ मीटर में, और उससे मिलेगा अपने को टेंसाइल फोर्स ऑफ दैट मेंबर। कैसे मिलता, टेंशन कोएफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, अरे किलो न्यूटन पर मीटर इनटू मीटर, यानी कि किलो न्यूटन, और लास्ट में लिख लेंगे उस फोर्स का नेचर। टेबल को कर लेता है ड्रॉ, ये देखो, ये देखो, ये भी देखो, ये ये ये
ये और नीचे कितने मेंबर थे? 1 2 3 4 5 6। मैंने भी देखो टेंशन कोएफिशिएंट कितने निकाले? 6। पहले जब जॉइंट ए लिया वो देखो मेंबर के नाम ही है वो ए ई बी ई एफ, तो मैं वही सीक्वेंस में लिखूंगा ताकि कंफ्यूजन ना हो। ई ए ई बी और ई एफ, ठीक है। लगे हाथ ई ए ई बी ई एफ का टेंशन कोएफिशिएंट लिख लूंगा जो कि आया हुआ है -1.67 प्लस 1.67 -1.67। यूनिट लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि ऊपर मैंने बता दिया। अगले कौन से 3 नंबर है? एफ बी एफ सी एफ डी, तो मैं लिख लूंगा एफ बी एफ सी और एफ डी, और यहां पे हो गया मेरा वो चार्ट कंप्लीट। इनकी भी वैल्यूज लिख लेता। एफ बी 0.72, एफ सी 1.78 और एफ डी -2.50। लेंथ मैंने निकाल के रखी यार। अब लेंथ लिखते टाइम पे थोड़ा प्रॉपर्ली देखना। ई ए ई बी कौन से मैंने बोला था तरीके है? ई ए ई बी एफ सी और एफ डी। क्यों बोला था मैंने वैसा? ड्यू टू द ज्योमेट्री ऑफ द फिगर। तो अपन ये ई ए ई बी एफ सी एफ डी सारों की लेंथ कितनी आई थी? 5.39। तो ई ए ई बी में लिख लेता 5.39 5.39। और कौन से दो मेंबर है? एफ सी एफ डी। एफ सी एफ डी इधर है तो इधर भी 5.39 5.39। कौन सा मेंबर बचा है? ई एफ। ये निकाल के रखा था मैंने ई एफ। ये देखो कितना है ई एफ? 3। तो मैं यहां लिख लेता ई एफ के सामने 3 मीटर की लेंथ। और एफ बी ये लिख के रखा है एफ बी कितना? 7.07। क्या करना है? इन दोनों को करना है मल्टीप्लाई, यहां लिखना है। फटाफट कर लेते हैं। -9 किलो न्यूटन प्लस 9 किलो न्यूटन -5.01 किलो न्यूटन प्लस 5.09 किलो न्यूटन प्लस 9.59 किलो न्यूटन -13.48 किलो न्यूटन। सर इधर प्लस और माइनस क्यों लिखा? क्योंकि मैं तो बोल चुका ना, अगर फोर्स नेगेटिव आता है तो उसका नेचर क्या है? कॉम्प्रेसिव। और अगर पॉजिटिव आता है तो उसका नेचर है टेंसाइल। निगेटिव है तो कॉम्प्रेसिव, पॉजिटिव है तो टेंसाइल, पॉजिटिव है तो टेंसाइल, निगेटिव है तो कॉम्प्रेसिव। सर ऐसा हमने करना क्या? नहीं, वो जन्म सिद्ध अधिकार फक्त मेरा है क्योंकि मैं बोर्ड पे लिख रहा, तुमको एग्जाम में लिखना है, ठीक है। तो तुम क्या करेंगे? इसमें पूरा पूरा स्पेलिंग लिखने का। यहाँ पे ये वाला जो पर्टिकुलर न्यूमेरिकल था जिसमें मैंने लाया था ऐसा इस प्रकार का रूफ ट्रस का टेंशन कोएफिशिएंट से स्पेस में अपन ने किया सॉल्व। आज के लेक्चर में प्रॉमिस है मेरा क्या कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं ऐसा अनसिमेट्रिकल वाला लाऊंगा। बने रहो, प्रैक्टिस करते रहो। सबसे इंपॉर्टेंट खुश रहो बे, हंसते रहो, खेलते रहो। स्टूडेंट लाइफ है, इतना टेंशन नहीं लेना। हाँ तुम अगर प्रोफेसर मेहनत करो। मिलते बाय।